हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैफ लर्न विद मी में। हमारे पास एक क्वेरी आई थी बॉम्ब के रिगार्डिंग कि हम जो दो फाइलें जो है क्रिएट करते हैं जो तो हम एक में ही क्यों नहीं बना सकते। मतलब जो हम दो फाइलें अपनी यूज करते हैं बॉम्ब के लिए कि एक पहले से जो आपका कलरफुल वाला जो है वो, और एक जो बॉम्ब मास में जो आप अपलोड करते हैं उसका जो बॉम्ब फॉर्मेट है, मतलब अपलोड करने का वो अलग, और जो फिल करके दिया जाता है वो अलग क्यों क्यों वो दो अलग क्यों है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास फॉर्मेट है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला फॉर्मेट है। इससे पहले मैं आपको फिल करके बताता हूँ कि ये मतलब जो फिल करके इसे कैसे फिल किया जाता है और क्यों फिल किया जाता था इसको, सिर्फ क्यों फिल किया जाता है, और साथ में आपको मैं फिर बताता हूँ कि अपलोड जो है वो वाली फाइल जो है अलग क्यों है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये कुछ कोड है, ये वाले जो डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। तो इन पे क्या है, हमें इनके जो बॉम्ब क्रिएट करना है। तो बॉम्ब क्रिएट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो होता है हमें सैप कोड चाहिए होते हैं। सैप कोड ये है हमारे। तो इसे क्या करना है, हमें कॉपी करके इस वाली शीट में जो है वो पेस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लेना हमें। उसके बाद इसमें आपका सरफेस एरिया है, देन बॉर्डर। सरफेस एरिया में देखिए यहाँ पर बॉर्डर जो भी कंपोनेंट आपका इसमें लगा हुआ है, तो उसमें केजी के अकॉर्डिंग जो है पर ग्राम जो भी आपका लगा हुआ है वो यहाँ पर हम लगा देते हैं। सरफेस एरिया इजिकल टू 0.125 डिवाइडेड बाई 1000। इसलिए ताकि हम इसे केजी में कन्वर्ट कर सकें। अब ये ग्राम में है, अब ये केजी में हो चुका है 1000 करते ही। तो हमें क्या करना है, इसके बाद इसको पॉइंट के बाद जो है 3 जो है डिजिट हमें लेने हैं। ठीक है, तो ये डिजिट जो हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने फिल कर दिया। यहाँ पर पेरेंट्स आइटम, इसके मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले क्या, पेरेंट्स पहले ये फिल करते हैं। उसके बाद प्लांट, यहाँ पर जिस भी प्लांट का आप जो बॉम्ब मेंटेन कर रहे हैं वो यहाँ पर प्लांट आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका बॉम्ब यूजेस 1 ही रहेगा, अल्टरनेटिव बॉम्ब 1 ही रहेगा। वैलिड मतलब जिस दिन आप बॉम्ब क्रिएट कर रहे हैं वो वैलिडेशन जो डे, मतलब जो वैलिड डेट होती है वो आपको यहाँ पर सेम डे की आपको फिल करनी होती है। फिल करने के बाद पेरेंट्स क्वांटिटी 1 एंड बॉम्ब स्टेटस 1, ये 1 1 ही रहेगा। ये आपका जो होता है यहाँ से यहाँ तक का जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप है इसमें। ठीक है, उसका सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, पेरेंट्स आइटम। यानी ये जो पेरेंट्स आइटम है, इन पेरेंट्स आइटम के अगेंस्ट क्या क्या कंज्यूम होगा बॉम्ब के अकॉर्डिंग, मतलब ये बनाने के लिए हमें क्या क्या आइटम लगेंगे। तो जैसे ये पेंटेड बॉक्स है, तो इसे लगाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एक कोड चाहिए हमें पेंटेड। तो हमें यहाँ पर पेंटेड कोड जो है फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर, फिर पेंटेड कोड, फिर बॉर्डर, फिर पेंटेड कोड, फिर बॉर्डर, यानी 3 कोड है। तो तीनों कोडों में सेम होगा। इसके एक्सपोर्ट जो हमें फैब्रिकेशन का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर मेंशन कर लेना है। जैसे हमने ये मेंशन कर लिया, यहाँ पर ये मेंशन कर लिया है। इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट जो है ठीक कर लेते हैं, स्मॉल साइज कर लेते हैं फॉन्ट का। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या है, यहाँ पर हमें जो चाइल्ड क्वांटिटी वो फिल करनी है। जो आपका अनपेंटेड को जो चाइल्ड आइटम है ये 1 ही लगेगा और नंबर्स में लगेगा, इसलिए ये 1 ही रहेगा और नंबर्स में रहेगा। बट ये पाउडर है, यानी पाउडर नंबर्स में नहीं लग सकता, वो केजी में लगेगा। तो इसलिए हमने पहले से इसका जो है केजी में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम इसकी जो डिटेल है वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, यहाँ पर उसके बाद कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर लेना है ऐसे। तो पेस्ट करने के बाद क्या होता है, ये आपकी जो शीट है वो फिल हो चुकी है कम्प्लीटली। तो उसके बाद आपके फर्स्ट जो ये कोड है, यहाँ से यहाँ तक का जो टी कोड से लेके बॉम्ब स्टेटस तक है लास्ट तक, ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद टी कोड से लेके होता है इफ फैंटम तक, ये होता है आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारे टी कोड है CS01, ये LSMW के थ्रू जो है बॉम्ब जो है क्रिएट होते हैं ऐसे। तो LSMW जो है अभी ये जो है पहले यूज होता था, बट अभी कई कंपनियों में से यूज होता है, बट अभी हमारी कंपनी में यूज नहीं होता है LSMW। तो इसलिए ये वाली शीट का एक जो स्टैंडर्ड है वो इसलिए हमने बनाया हुआ है। ये तो हो गया आपका जो बॉम्ब के जो फॉर्मेट है, यानी यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक का सेकंड स्टेप है। ये दो अलग अलग शीटें नोटपैड में आपका फिल करके अपलोड कर लेते हैं। तो उसके बाद अब आप हम उसको मिनिमाइज करके आपको दिखाते हैं कि आपका न्यू वाला जो ये मास बॉम्ब का फॉर्मेट है न्यू सैप में, ये अलग क्यों है। क्योंकि उस टाइम पे जो था, जिस टाइम पे सैप जो होता था LSMW के थ्रू जो होता था
फॉर्म जो अपडेट हो, इसमें सारी डिटेल्स जो है फिल करने के बाद यहाँ से जैसे आप मास में चढ़ाते हैं LSMW, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये डिटेल जो है फिल हुआ करती थी, अब भी होती है। बट अब क्या है, हमारे उसमें जो नया पोर्ट बना है वो है ZMD1_DB ZMDM_B। ये तो था बॉम्ब क्रिएशन का। तो इसका क्या है, ये जो की कोड है इसके अंडर जो फॉर्मेट उन्होंने जो फिल किया हुआ, जो बोर्ड बनाया है वो किस तरीके का बोर्ड बनाया है। तो इसलिए क्या होता है, हमारे पास ये जो फॉर्मेट होता है, ये वाला फॉर्मेट, तो हम इसको फिल करते हैं। बट अगर आप ये ना नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली जो है फिल कर सकते हैं। बस जो इसका जो एक्सेल का जो साइज है, मतलब जो एक्सेल का आपका फॉर्मेट है, ये अलग फॉर्मेट में जो होता है, दूसरा वाला फॉर्मेट इसका आप देख सकते हैं, ये जो फॉर्मेट है इसका अलग है, ये एक्सेल वाला नहीं है। तो इसका बोर्ड जो है अलग है सैप के अंदर। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसमें इसके अकॉर्डिंग जो ये फॉर्म अपडेट करना होता है। फॉर्म में कोड और सारी डिटेल जो है वो फिल करनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये डिटेल्स है, आपको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसे डिलीट कर देना है। यहाँ पर जो है प्लांट मेंशन करना है, प्लांट मेंशन कॉपी करना है आपको, थोड़ा सा हैंग हो जाइए। ओके, प्लांट मेंशन करना, यहाँ से चेंज नंबर जो आपको रिमूव कर देना है। यहाँ से आपको रिमूव कर लेना। उसके बाद आपको करना है, ये डिटेल्स फिल करनी है जो भी इसमें आपके पास अवेलेबल है। ये कॉपी करना है यहाँ से, चाइल्ड आइटम, ये यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। इसमें भी क्या है, कंपोनेंट, चाइल्ड आइटम एंड क्वांटिटी एंड ये कंपोनेंट जो है और स्टोर लोकेशन ये मेंशन करनी है। तो चाइल्ड आइटम जो है आपको ये कॉपी कर लेनी है, जो क्वांटिटी है इसकी, क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन हो गई है। बट 3 डिजिट तक ही आपको इसको रखना है, तो कि शायद जो है 3 डिजिट तक ही लेता पॉइंट के बाद। उसके बाद आपका यूनिट हो गई, जो भी यूनिट आपने दी हुई है वो गलत यूनिट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो सैप जो है इसे अप्रूव नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टोर लोकेशन फिल कर लेनी है। जैसे कि हमने ये फिल कर लिया पूरी पूरी की जो डिटेल्स है। तो ये जो फॉर्मेट हमें चाहिए होता है, ये हमें सैप के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन करना होगा।